Morning, students. Welcome to all of you in this session of accountancy. Yes, students, in this session we are going to discuss the remaining treatment of interest on drawings. Yes, स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स देखे थे, एक प्रोडक्ट मेथड, दूसरा एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड्स में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कवर कर चुके थे। अब इस सेशन में हम एवरेज पीरियड मेथड देखने जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के मैंने आपको जैसे बताए थे, हम अभी जो नेक्स्ट मेथड्स एवरेज पीरियड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जो ड्राइंग होती है वो दो तरीके की होती है। ऑलरेडी हमने इस चीज़ को पहले देख चुका है। एक इर्रेगुलर ड्राइंग्स होती है और एक रेगुलर ड्राइंग होती है। इर्रेगुलर ड्राइंग के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। रेगुलर ड्राइंग आप अब देखेंगे, और जो हमारा नया कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी जो एवरेज पीरियड मेथड बेस्ड है वो इसी रेगुलर ड्राइंग के ऊपर बेस्ड है। रेगुलर ड्राइंग क्या होता है आप स्लाइड्स में देख रहे हैं। इट मीन्स ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। जब एक पार्टनर अपने बिजनेस से सेम अमाउंट ड्रॉ करता है और रेगुलर इंटरवल में, तो हम उसको रेगुलर ड्राइंग करते हैं। अब इसके बेस्ड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड्स में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंडीशन यही है कि जब एक पार्टनर्स अपने बिजनेस से एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस कंडीशन में तीन तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ को, तो पार्टनर्स के द्वारा फिक्स्ड अमाउंट का पैसा निकाला जा रहा है, फिक्स्ड अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ किया जा रहा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस रेगुलर इंटरवल में ये पैसा निकाला जा रहा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक पार्टनर के द्वारा अपने बिजनेस से एक फिक्स्ड अमाउंट और एक रेगुलर इंटरवल में विड्रॉ किया जा रहा है और ड्यूरिंग द ईयर यानी 12 मंथ के पीरियड में, तो उस कंडीशंस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले कंडीशन देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी जब एक पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है और ड्यूरिंग द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ये 6.5 मंथ्स है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि हम इसको एवरेज पीरियड कहते हैं और इस एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल ड्राइंग्स यानी ड्यूरिंग द ईयर जो पार्टनर्स ने अपने बिजनेस से निकाला है। सपोज अगर 1000 रुपीज़ पार्टनर ने बिजनेस से निकाला है तो साल भर का 1000 इंटू 12 यानी 12,000 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में देगा, वो 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो एवरेज पीरियड आप देख रहे हैं 6.5, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में नहीं देगा आपको। क्वेश्चन की जो कंडीशन रहेगी बस ये रहेगा कि एक पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस से एक फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया जा रहा है, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। अब सेकेंड कंडीशन में देखिए, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। जब एक पार्टनर्स के द्वारा हर मंथ के आखिरी में बिजनेस से एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर भी वो दो कंडीशंस एप्लीकेबल होगी। पहली कंडीशन यही कि एक फिक्स्ड अमाउंट आर विड्रॉन बाई द पार्टनर, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट कि द विड्रॉल विल बी एट रेगुलर इंटरवल, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट और रेगुलर इंटरवल पे
जब पार्टनर्स के द्वारा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाला जा रहा है तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तीसरी कंडीशन है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। अब इस कंडीशन में हमें ये पता चल रहा है कि एक पार्टनर्स के द्वारा फिक्स्ड अमाउंट और एक रेगुलर इंटरवल में मिडिल ऑफ द मंथ में विड्रॉ किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। यानी अब तीनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि एक चीज़ बड़ी कॉमन सी है कि एक फिक्स्ड अमाउंट और रेगुलर इंटरवल में विड्रॉ किया जा रहा है, और पहली कंडीशन है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी थ्रू आउट द ईयर बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ किया में एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यानी एक फिक्स्ड अमाउंट और एक रेगुलर इंटरवल और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है। तीसरी कंडीशन है फिक्स्ड अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ एट रेगुलर इंटरवल पैसा बिजनेस से निकाला जा रहा है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। ये जो एवरेज पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पहले कंडीशन में 6.5 है, दूसरी कंडीशन में 5.5 है, तीसरी कंडीशन में 6 है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में दे रहा हूँ कि ये एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल में एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला जाता है, तो उस कंडीशंस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अब उसी को मैं यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपका एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन आपके समझ में आ जाए। आप देखिए स्लाइड में, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ। अब देखिए इसका कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। ये फॉर्मूला आपने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। अब मैंने कहा कि टोटल ड्राइंग्स आप कैलकुलेट कर में देता है कि सपोज पार्टनर्स ने 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है, तो अगर 1000 होगा तो आप 1000 इंटू 12 कर देंगे, 2000 होगा तो 2000 इंटू 12 कर देंगे, तो यू विल गेट द टोटल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। एवरेज पीरियड मैंने कहा था कि आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कंडीशन है कि व्हेन ड्राइंग ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इन दैट कंडीशन द टाइम पीरियड or average period will be 6.5 month divided by 12. Now we are going to discuss how we will get this 6.5 month. अब देखिए ये 6.5 मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं। आप नीचे देखिए एस्ट्रिक के लिखा हुआ है, इट इज़ एवरेज ऑफ 12, 11, 10 डैश 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 1 इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। अब देखिए हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 मंथ का। अब इस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से पहला फिक्स्ड अमाउंट कब विड्रॉ हो रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब आपने 1 अप्रैल को जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन आपने बिजनेस से यानी पार्टनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1 अप्रैल को पैसा निकाला। अब देखिए 1 अप्रैल को पैसा निकालने के बाद आपको अप्रैल में रिमेनिंग मंथ यानी रिमेनिंग डेज कितने बचते हैं, 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया, स्टिल यू विल फाइंड देयर विल बी 30 डेज यानी महीने बचेगा। तो अब वो 12 मंथ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ 10 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, और लास्ट विड्रॉल जो होगा यानी वो होगा आपका 1 मार्च को, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हर महीने आप निकालते जाएंगे। तो अब जो लास्ट आपका विड्रॉल होगा वो 1 मार्च को होगा और 31 मार्च को
वो अकाउंटिंग ईयर आपका क्लोज हो जाएगा। तो लास्ट में इसलिए हम 1 मंथ कंसीडर कर रहे हैं। तो अब इसका मंथ्स का आप टोटल करेंगे तो आपको 78 मिलेगा। इस 78 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6.5 मंथ मिलेगा और यही 6.5 को हम एवरेज पीरियड मानते हैं। अब दूसरा मेथड है जिसमें एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम 6.5 यानी एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए, जैसे स्लाइड्स में सबसे टॉप पे आप आइए, व्हेन ड्राइंग ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी जब एक पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है तो हम इस कंडीशंस में ये मानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारे पास 12 मंथ होते हैं। तो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा, 1 अप्रैल को। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, 1 अप्रैल को फर्स्ट विड्रॉल होगा एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ से। अब उसके बाद आपके पास वो अकाउंटिंग पीरियड को फिनिश होने में कितना देखेंगे। 1 अप्रैल को विड्रॉल हो गया, पूरा अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, यानी पूरे 12 मंथ बच रहे। इसलिए नीचे 12 मंथ लिखा है, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला विड्रॉल के बाद, यानी आपने पार्टनर ने बिजनेस से सबसे पहला जो पैसा निकाला है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, उसके बाद वो अकाउंटिंग पीरियड को फिनिश होने में कितना टाइम बचा है, 12 मंथ, इसलिए हमने 12 मंथ लिया। फिर आप फॉर्मूले में देखिए, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी अब आपकी जो लास्ट ड्राइंग हो रही है, लास्ट विड्रॉल हो रहा है, उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचेगा। तो आप देखते हैं कि लास्ट विड्रॉल कब होगा, 1 मार्च को, और हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च को। यानी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारे पास 1 मंथ बच रहा है उस अकाउंटिंग पीरियड को फिनिश होने में। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 मंथ ले लिया। अब 12 + 1 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। तो इस तरीके से एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। तो हर कंडीशन में इसी तरीके से हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो ड्राइंग ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट्स एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ हो या एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के यही 2 फॉर्मूले हैं। यस स्टूडेंट्स, इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं व्हेन ड्राइंग्स आर फॉर 6 मंथ पीरियड। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि ड्राइंग्स आर फॉर 12 मंथ, यानी हम थ्रू आउट द ईयर जब ड्राइंग करते थे तो उस कंडीशंस में हमारे फॉर्मूले क्या होते थे। अब इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हम 6 मंथ, केवल 6 मंथ बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर भी 3 सिचुएशन अराइज होगी। हम उसको 1 बाई 1 देखते हैं। इस कंडीशन में भी फॉर्मूले बेसिकली थोड़े से चेंज हो जाएंगे। देखिए, पहली कंडीशन है एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी यहाँ पर वो 2 बेसिक कंडीशन अभी भी एप्लीकेबल होगी। पहली कंडीशन क्या है कि एक फिक्स्ड अमाउंट आर विड्रॉन बाय द पार्टनर एट रेगुलर इंटरवल, यानी एक पार्टनर्स के द्वारा अपने बिजनेस से फिक्स्ड अमाउंट या यूनिफॉर्म अमाउंट निकाला जा रहा है, कब, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ और रेगुलर इंटरवल में। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स के लिए आप कैलकुलेशन के लिए अगर 1000 रुपीज़ पर मंथ है तो आपका ये जो अकाउंटिंग पीरियड है आप इसको हाफ ईयर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1000 इंटू 6 हो जाएगा, ये टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में देगा और उसके बाद एवरेज पीरियड यहाँ पर 3.5 डिवाइडेड बाय 12 है। ये 3.5 का जो कैलकुलेशन है हमने स्लाइड्स में देखा था, बहुत सही है। यानी 3.5 कैसे
क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पर अगर आप अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 30 सितंबर कंसीडर करते हैं तो आपका फर्स्ट विड्रॉल कब होगा, 1 अप्रैल को होगा। उसके बाद आपके पास अकाउंटिंग पीरियड कितना बचेगा, 6 मंथ। फिर लास्ट विड्रॉल कब होगा, 1 सितंबर को होगा। आपके पास अकाउंटिंग पीरियड में अब कितना मंथ बचेगा, 1 मंथ, यानी 6 + 1 = 7 एंड व्हेन यू विल डिवाइड द 7 by 2 you will get the 3.5. So this is the way to calculate the average period and you will get 3.5. तो ये आपका 3.5 एवरेज पीरियड हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पर भी बेसिक कंडीशन वही रहेगी कि एक पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस से एट द बिगिनिंग ऑफ ईच एट द एंड ऑफ ईच मंथ फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। यस स्टूडेंट्स, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेकेंड पॉइंट को, कि व्हेन फिक्स्ड अमाउंट आर विड्रॉन बाय द पार्टनर एट रेगुलर इंटरवल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग्स इंटू R/100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स को मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में देगा, और ये जो 2.5 एवरेज पीरियड है इसका भी फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाई 2, देन यू विल गेट 2.5। तीसरी कंडीशन देखते हैं, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पर भी बेसिक कंडीशन अप्लाई होगी कि व्हेन फिक्स्ड अमाउंट आर विड्रॉन बाय द पार्टनर एट रेगुलर इंटरवल एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो आपका फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3/12। टोटल ड्राइंग्स आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा, और जो 3 का कैलकुलेशन है यानी एवरेज पीरियड जो 3 आया है ये उसी फॉर्मूले से आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर दी फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर दी लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। यस स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्वार्टरली बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ड्यूरिंग द पीरियड। अब इस कंडीशंस में भी, इस सर्कमस्टेंसेस में भी 3 कंडीशंस अराइज होगी। हम देखते हैं यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट और रेगुलर इंटरवल। तो अब पहली कंडीशन है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इट मीन्स व्हेन अ पार्टनर ड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, then our formula will be total drawings into rate divided by 100 into 7.5 divided by 12। अब देखिए यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा। ये जो 7.5 है यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर दी फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर दी लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाई 12। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ एप्लीकेबल होगी, हमारी बेसिक कंडीशन वही रहेगी कि व्हेन पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, देन योर फॉर्मूला विल बी टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। यस स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे क्वार्टरली विड्रॉ किया जा रहा है। हमने वहाँ पर एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर देखा था। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट आर मेड और विड्रॉ एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। अब ये 6 मंथ जो एवरेज पीरियड है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देखिए, इसको में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6
डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। यहाँ पर भी हम वही मेथड यूज़ कर रहे हैं, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर दी लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 12। अब देखिए यहाँ पर क्वार्टरली अगर हम बेसिस की बात करें तो हमारा क्वार्टर जो होगा वो 1 अप्रैल फिर मई जून, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक के फर्स्ट क्वार्टर होगा। और आपका जो पहला विड्रॉल कब होगा, वो एट द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर होगा, यानी आपका क्वार्टर कब बीच में पड़ेगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 10.5। और आपका जो लास्ट विड्रॉल होगा उसके अकॉर्डिंगली आप क्वार्टर जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1.5 मिलेगा। इसका आप एवरेज निकाल देंगे तो आपको 6 मंथ मिल जाएगा। तो ये हमने आज देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं रिमाइंड करूँगा कि पहली कंडीशन ये थी कि एक फिक्स्ड अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल में ड्यूरिंग द ईयर थ्रू आउट विड्रॉ किया जा रहा है। दूसरी कंडीशन थी कि फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल में ड्यूरिंग द 6 मंथ विड्रॉ किया जा रहा है। तीसरी कंडीशन थी कि फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल में क्वार्टरली बेसिस में विड्रॉ किया जा रहा है। ओ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।